स्थानीय ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में बाल विज्ञान प्रदर्शनी के 2 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि स्वरूप पधारे प्रोफेसर रणविजय कुमार, भाई परमेश्वर, डॉक्टर S.K. रुंगटा, प्रोफेसर नीरज, डॉक्टर कुमार जितेंद्र, डॉक्टर सविता रुंगटा, डॉक्टर अन्नपूर्णा प्रसाद के साथ विद्यालय के निदेशक डॉक्टर आदित्य विजय जैन, प्राचार्य डॉक्टर C.P. जैन, हर्षित जैन, अरिहंत जैन, सिद्ध जैन, जिनवाणी जैन के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। साथ ही आकाश की ऊंचाइयों को छूने की तमन्ना को लेकर खुले आसमान में गुब्बारे छोड़े गए। उद्घाटन समारोह में अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय के निदेशक डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने इस आयोजन की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विद्यालय के वर्ग नर्सरी से 12वीं तक के सिलेबस पर आधारित सभी विषयों पर प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टर जैन का कहना है कि विज्ञान केवल भौतिकी, रसायन अथवा जीव विज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी विषय का विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। इसके अंतर्गत विज्ञान के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, समाज विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि सभी विषयों को प्रदर्शनी में सम्मिलित किया गया। A big round of applause for all our students and all of us. तो भारत का इतिहास पूरा हो जाता है। उसी तरह से शिक्षा जगत में भी विज्ञान को अगर तोड़ दिया जाए तो शिक्षा जगत में चला जाएगा। आज जिस रफ्तार से आगे प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुल, आधुनिक शिक्षा प्रणाली। जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आप लोगों ने बनाया, नमस्ते। हम सब ने प्राचीन शिक्षा प्रणाली और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को दर्शाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। प्राचीन समय में गुरुकुल शिक्षा को ही पूर्ण शिक्षा मानी जाती थी। उपनयन के बाद माता पिता अपने बच्चों को गुरुजी के पास उनके गुरुकुल में छोड़कर चले जाते थे ताकि वह अपनी विद्या को पूर्ण कर सके। गुरुकुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरुकुल नदी के किनारे होता था ताकि किसी को पानी की समस्या ना हो, और गुरुजी वृक्ष के नीचे बैठकर शिष्य को पढ़ाते थे और गुरुजी उन्हें औषधियों के बारे में और धनुष बाण, ताकि वो अपने आने वाले जीवन में स्वयं की रक्षा कर सके। धन्यवाद। चलो ठीक है। गुरुकुल शिक्षा के बाद आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या कुछ है, ये बताओ आप। आधुनिक शिक्षा प्रणाली आजकल बहुत प्रचलित है। इसके उदाहरण में हमारा अपना स्कूल सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे रोबोटिक्स लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब और यहाँ तक कि हमारे क्लासेज में स्मार्ट बोर्ड्स का भी यूज़ होता है ताकि हमारे ज्ञान को बढ़ाया जा सके। हमारा स्कूल पुराने ज़माने की प्राचीन शिक्षा प्रणाली से भी कुछ नया इंस्पायर्ड है। जैसे कि प्राचीन शिक्षा में प्रैक्टिकल स्किल्स होते थे और हमें सिखाया जाता था, वैसे ही हमारे स्कूल में भी प्रैक्टिकल स्किल्स होते थे, उसके बाद हमें सिखाया यानी प्राचीन शिक्षा प्रणाली के जो संस्कार हैं वो आपके स्कूल में निहित हैं। केवल आधुनिक शिक्षा हो गया वो। चलो ठीक है। नमो नमः महोदय, मम नाम परि अस्ति। अहं षष्ठवर्गीय पठामि। मम विद्यालयस्य नाम ज्ञानज्योति आवासीय विद्यालय। अहं वेदा अस्मि। अस्माकं प्राचीनसंस्कृतिः वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। वेदः ईश्वरस्य वाणी कथ्यते। संसारस्य प्राचीनतमं साहित्यं वेदेषु निहितम् अस्ति। वेदः सनातनधर्मस्य मूलाधारः अस्ति। केचन विद्वांस वैदिक कला से अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व मान्यन्ते। धन्यवाद।
सब लोग कॉपरेशन करते हैं, क्योंकि आदित्य का ऐसा व्यवहार होता है। मैं क्या कहूँ अपनी बात कि आदित्य विजय जब कहता है मेरी पत्नी को कि चाची चली आए, तो इनको उसी समय से बेचैनी होने लगती है कि मैं जान ज्योति में जाऊंगी और जाती होती नहीं है किसी प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ पर जब सुनती है तो दौड़ी चली आती है, बिना खाए पिए दौड़ी हुई चली जाए। अब अभी हम जा रहे हैं, उन्हें दौड़ कर चले। हमारे जितेंद्र कुमार को बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और खास करके यहाँ के गुरुकुल के शिक्षकों को। और मैं छात्रों से ये कहना चाहता, कहा भी हूँ, लिखा भी उनके बुक में कि जो गुरुजनों की आदर नहीं करता है, जो सम्मान नहीं करता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये गुरु पहले कैसे मिल गया, तुम्हारे डायरेक्टर का नाम क्या है? बड़ी तारीफा से बताया। तो कहीं न कहीं डॉक्टर आदित्य विजय जैन जी आप के तौर पर जिस बच्चे मैंने देख किया बिहार के नक्शा के साथ गौरवशाली बिहार, समृद्धशाली बिहार, और इस परंपरा पर बड़े अच्छे विशेषणों से एडजेक्टिव से उसके नवाजा। समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार, समर्थ बिहार, स्वस्थ बिहार, शिक्षित बिहार, और अंत में उसमें दवा बोला कि भगवान बुद्ध का बिहार, भगवान महावीर का बिहार। जो भी लेसन दिया हो उस टीचर को मुश्किल से पढ़ाई देता हो। शिक्षकों के बीच स्टॉल लगाने से पहले इस तरह का विजन सब मैंने एक वाक्य और जरूर जोड़ा। एक वाक्य मैंने सिर्फ इतना ही जोड़ा कि अपनी शिक्षिका से कहना कि बिहार की उत्पत्ति केवल यह कह देने से कि 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ, इतने से बात नहीं बनती। तुमने महापुरुषों का नाम लिया, तुमने लिच्छवी कमलाथ जी का भी नाम लिया, सब लिया, लेकिन भूल गए यही 10 नवंबर आने वाला है। बिहार निर्माता, बिहार के चक्रवर्ती और जन्मजात चक्रवर्ती डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम अगर हम भूल जाए तो इतिहास का गलत लेखन हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के और बिहार दर्शन से एक छोटी सी बात कर करके आप गार्जियंस को मैं जोड़ देता हूँ। 2 मिनट तो अधिक लग भी जाता है, क्यों लग जाता है ये मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मैंने बताया उन बच्चों को कि अगर स्वदेश वापस बतौर डॉक्टर सच्चिदानंद लिखते पढ़ते भी है, इनका पत्रकार पत्र लिखना आपके कैमरे से डॉक्टर में नहीं, एक दूसरे श्रीवास्तव की बात में पढ़ता है। उन्होंने कहा कि मगर होगा, और यह कहते हुए आप देखे होंगे कि समुद्री जहाज के ऊपर वो पताका फहराता रहता है। उस पताके के पास जाकर डॉक्टर सिन्हा ने एक जय घोष किया, और उस जय घोष की पंक्तियां लक्ष्मी बाबू प्रणाम करते हुए वे पंक्तियां सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने कहा पढ़ने की चीज है कि स्वदेश भारत होने से पहले हमारा नया बिहार हो जाए, हमारा नया बिहार हो जाए। This way we can save electricity. Here we have fixed radar system. In this we have used ultrasonic sensor, ये बंगाल के फ्रीक्वेंसी के कट कर मात्र 17 जिले हुआ करते थे बिहार में, और वो 17 जिले भी आपका झारखंड जोड़कर होता था, और 17 जिलों को लेकर के बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को होता है। इसमें बड़े व्यापक डिसीजन के साथ अगर फर्स्ट स्टॉल पर मेरी मुलाकात ज्ञान ज्योति के बच्चों से होती है तो मैं इस बौद्धिकता को प्रणाम करते हुए एक हल्का सा संकेत करके डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम इससे लिया। आज भक्त के क्रम में इससे डॉक्टर वशिष्ठ का भी नाम लिया। उनकी बड़ी खुशी हो रही है कि जिला प्रशासन से जुड़ा रहता हूँ, जिला तत्कालीन जिलाधिकारी से अन्य अधिकारी से कहकर मैंने डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर टिकट का प्रयास किया था। संदेश एक मेरा ही शिष्य परम शिष्य अभी यहाँ का डायरेक्टर है।
मैडम, आप जो ये एग्जीबिशन में आई ये कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा, हर बच्चे अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा किए हैं, स्पेशली 7th क्लास। मैं जब से आई हूँ 7th क्लास का देखी हूँ और मैं भी 7th क्लास को ही लेकर घूम रही हूँ। तो बच्चे कुछ बहुत अच्छा से समझ भी रहे हैं और डिफाइन भी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इस एग्जीबिशन में आने से आपके बच्चों को थोड़ा सा फायदा तो हुआ ही होगा? फायदा भी हुआ, समझे भी और कुछ यहाँ से लेकर जा रहे हैं, अच्छी चीजें लेकर जा रहे हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। थैंक यू।